2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਿਟੀ ਬਟਾਲਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲਮ ਟੀਵੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕੀ ਇੰਜੋਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਰਾਜੀਵ ਮਹਾਜਨ, ਮਿਸਟਰ ਅਨਿਲ ਗੁਪਤਾ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੈਗੇ ਮਿਸਟਰ ਮਾਨਵ ਮਹਾਜਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। 2 ਬੰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀਗੇ। तो ये केस क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सनसनी हो गया सीगा, क्योंकि किसी ने घरे बैठे उन्होंने उत्थे आके गोली मारे ने, तो साडे वास्ते भी बहुत ही चैलेंजिंग केस रहा है। लेकिन पंजाब DGP श्री गौरव यादव सर दे डायरैक्शनस दे और उन्होंने गाइडेंस के तहत एंड काउंटर इंटैलीजेंस अपने डोके सर हैगे, उन्होंने गाइडेंस के तहत बटाला पुलिस और काउंटर इंटैलीजेंस एंड सेंट्रल एजेंसीज़ उन्होंने मिल के वेस्ट बंगाल पुलिस के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन करके उन्होंने मेन दोषी जो सीगा उन्होंने असी कल अरेस्ट किए हैं। उन्होंने इत्थे अज प्रोड्यूस भी किए हैं। अगे असी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सानू उदा रिमांड मिल जाए ताकि ये पिछे कौन ने क्यों किया गया वो सारे चीज़ें जो पर्दाफाश हो जाए। जिवें सारे ने CCTV कैमरे दे विच वेखे हैगे, उहदे च एक दा अरेस्ट होया, दूजे दा असी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। साडे कोल मेन लीड्स हैगे आ, उहदे उन्होंने फॉलो अप करके आई एम श्योर कि अपने जो टीम हैगे सारे ने हुण तक बहुत ही वधिया काम किए ने। यहाँ इन्होंने हर एक कल्ले कल्ले जो भी इन्वॉल्व सीगे इत्थे जो आई विटनेस सीगे या टैक्नीकल एविडेंस सीगे सारियां नाल गल करके सारे एविडेंसिस नूं इकट्ठे करके असी ये रिजल्ट तक पहुँचे हैगे जी। इहदे च मैं स्पैशल मैंशन करना चाहांगी कि अपनी जो टीम दे 2 DSP साहिबान ने, एक DSP श्री हरगोबिंदपुर कम DSP D श्री गुरिंदर वीर और DSP अपने सरवनजीत DSP फतेहगढ़ चूड़िया, इन्होंने फ्रंट तो लीड करके ये रिजल्ट सानू दिता हैगा काउंटर इंटैलीजेंस के नाल मिल के। उहदे नाल ही अपने SHO साहिबान हैगे कादियां दे सुखराज इंस्पैक्टर और एक SHO साहिबान हैगे अपने फतेहगढ़ चूड़िया सुखविंदर जी, इन्हां दे मेन रोल है। उहदे नाल ही जो अपने सपोर्टिंग पूरे जिले के सारे फोर्स इत्थे ते तकरीबन साढ़े 500 के वध फोर्स जो लगे सीगे हर एक पॉइंट तो ये काम करने वास्ते काउंटर इंटैलीजेंस और बाकी जिले का फोर्स तो अलावा। तो मैं बहुत होपफुल हाँ जी, अगे दी बहुत अगे दी आने वाले समय दे विच बहुत ही छेती असी दूजे का भी अरेस्ट कर लांगे। पुछगिछ कर रहे हैं, 7 दिन का साढ़े कोल रिमांड हैगी आ। मैं तुहानूं ये भी दसता कि इन्हां दे विदेश दो फंडिंग दी साढ़े कोल ये आए ने, लीड्स आए ने। तो जो एक बार एस्टैबलिश हो जाऊगा वो कौन ने क्यों करके किहड़े कारण करके इन्होंने अगे इन्होंने गोली मारी है, तो जो एस्टैबलिश होगा तो तुहानूं दसी देवांगे जी। ये कोई हेजिटेशन नहीं हैगी। मैं बार बार वही गल कह रहा जी, साडे कोल उन्हां नूं पुछगिछ करन दा टाइम ही नहीं मिलिया। जो मैं अज भी असी प्रेस कॉन्फ्रेंस तां करके रखिया क्योंकि ऑलरेडी सारे नूं पता सीगा, मैनूं कल रात ही फोन आना शुरू हो गया सीगा। तो मैं ये नहीं चाहती सी कि इत्थे तुसी मतलब बस फोन ते गल हो जाए। एक फस्ट है जी, फस्ट स्टेज दे विच जो असी बंदा फड़ के ले आए, इहदे च ये काम होया, वो इन्फॉर्मेशन देने वास्ते अज दी प्रेस कॉन्फ्रेंस हैगी। 7 दिन का साडे कोल रिमांड हैगे, उहदे च अगे जो भी गल आउंदी आ वो सारी चीज़ें रिवील करके या असी इत्थे ही करांगे, नहीं तो फिर चंडीगढ़ तो होनी है तो उत्थों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करांगे। हाँ जी मैडम जिहड़ा तुसीं पकड़िया है ਉਹਦਾ नाम जसप्रीत दस्सिया जा रहा, 22 साल की उम्र दसी जा रही है, तरनतारन जिले नाल संबंधित दस्सिया जा रहा। इन्ना कुछ कहण च पुलिस नूं की हर्ज है? नहीं, हर्ज नहीं है जी, ये साड़ी जांच दी विषय हैगी। अगर जिहड़ी सामने आ रही है गल गलत है कि सही है जी, वो मैं कंफर्म नहीं कर सकती हूँ जी। वो जो आपको कहाँ से आया वो मुझे नहीं पता। नहीं देखो, मैनू नाम दसन दे ये मेरी पर्सनल कोई इशू नहीं है जी। उहदे च साडी जांच जो है इन्वेस्टिगेशन वो हैंपर हो जाती है। उहदे च की होंदा कि कोई और बंदा जुड़ जाता होंदा तो फिर वो खराब हो जाता, तां करके मैं तैनूं ये कर रही हूँ जी। हाँ जी हैगी जी, क्रिमिनल बैकग्राउंड हैगी उन्हां जी। हो गया जी, थैंक यू। मैं वही कह रहा ना जी, जांच साड़ी चल रही है हाले। अगर मैं तेन दसांगी हुण तो उदा फिर हमारी इन्वेस्टिगेशन हम पर होगी। मैं वही कह रही ना जी, सानू जिन्ना जो पता चला मैं हुण तक तुहानूं दसते कि बाहर बैठे हुए इन्होंने दसता कि ऐसे कोई काम करना है, बस इन्होंने आही पता सी क्यों करना है वो सारे इन्होंने भी नहीं पता सी, जहाँ तक साडी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है। सच है या कुछ रंजिश है या कोई लैन देन है, क्योंकि ये भी इशू आता है कि व्यापारी या फाइनैंस का काम है भी इन्होंने लैन देन भी हो सकता है। ये
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, तो ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਸੇ, तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਸਨਲ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੋ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਤੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈਗੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਹੀ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜੋ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੀਨਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਨਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਵੱਧ। तो वो जो मर्डर केस होया सी वो ब्लाइंड केस सीगा, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਫੋਲੋਅਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਲਾਈਂਡ ਕੇਸ ਸੀਗਾ। 10 ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਹਾਈਲਾਈਟ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਐਫਰਟ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੱਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ 8 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। साढ़े 5 उस असले बरामद हुए ने, जिन्हें मोटरसाइकिल उस केस के विच यूज़ होए सी वो सारे मोटरसाइकिल भी असीं बरामद किए हैं। मैडम जिस तरह तुसीं कहा कि मर्डर दा अक्यूज़ सीगा, सारियां कर रहे बटाला पुलिस सिर्फ मर्डर दे अक्यूज़ ही गिरफ्तार करेगी? मैं हुण तुहानूं की दस्सां जी, तुसीं पुछ रहे सी मैनूं काम नहीं हो रहा, वो एग्जांपल मैं तुहानूं एक दस्सिया होया। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਲਾਵਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਕਿਊਜ਼ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ अगर ਧਿਆਨ बिल्कुल दसो जी किहड़े केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 1 to 1 ਕਰ 10 ਸਕਦੇ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬੇਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਕਿਊਜ਼ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ। पर्टिकुलर केस बाद च कर लांगे तो ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ? तो अगर पर्सनल केस तो कर लांगे, पर्सनल केस बाद च करांगे जी। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਵਿਕਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਰੈਡੀਕਲ ਅਟੈਕ ਆ? ਨਹੀਂ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, मैं एक पोजीशन से बैठी हाँ, मैं लोग कुछ भी कह सकते, अगर मैं बिना वर्दी तो व्हील च घूम रही हाँ, मैं कमेंट कर सकती हाँ जी ये कि ये चीज़ हैगी है, लेकिन मैं एज ए SSP कुछ कह रही हाँ, उहदे च मैनूं एविडेंस देनी पैंदी है, एविडेंस के बिना मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। तो जेदे मेरे ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਏ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਜਾਨ ਲਵਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫੋਰਸ, ਬਾਹਰਲੀ ਫੋਰਸ ਸਾਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਨਪੁਟ ਸਿੱਧਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਗਈ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੁਆਇੰਟ ਟੀਮ ਹੈ ਜੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਐਫਰਟ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਨਪੁਟ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਟੀਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, पंजाब पुलिस की टीम्स भी है। IBN 7 खबरनामा, हर खबर सच के साथ।